सो हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिशूल ट्रेड विद परिवहन। तो पहले वीडियो में जैसे हम लोग बात किए थे कि जो फॉरेक्स क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, उस बारे में बात किए थे। और एक जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि ये जो चैनल है एकदम बिगिनर से स्टार्ट होता है। जो लोग अभी नए नए क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट के बारे में जानना चाहता है, उसमें ट्रेड करना चाहता है, ये चैनल बिल्कुल उसी से शुरुआत हो रहा है। क्योंकि हम लोग जो भी फॉरवर्ड बनाया है एज ए बिगिनर से लेके बनाया हुआ है। क्योंकि पहले हम लोग बस ये इन्फॉर्मेशन दिया कि क्रिप्टो क्या होता है, फॉरेक्स क्या होता है। फिर अभी नेक्स्ट हम लोग ये बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाला है, कौन सा बेस्ट है हमारे ट्रेड के लिए, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के लिए कौन सा बेस्ट है प्लेटफॉर्म, कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। सो वो चूज़ करेंगे पहले तो, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेन हम लोग उसी में बांटते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो हम लोग हमेशा बेस्ट ब्रोकर चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी ट्रेडिंग रहेगा, जो भी कैपिटल रहेगा और जो भी विथड्रॉ एंड डिपॉजिट का प्रोसेस रहेगा वो इजी होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ऐसा ब्रोकर हम लोग को हमेशा चूज़ करना चाहिए जो ट्रस्टेबल हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, हमारे कंट्री में वो लीगल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी चीज़ है। तो जो क्रिप्टो है, क्रिप्टो ट्रेड करने के लिए हमारे इंडिया में लीगल एंड ट्रस्टेबल जो अभी ब्रोकर है अच्छा वाला, वो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ठीक है। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया कौन सा वाला है। तो ये जो अभी मैं ओपन करके रखा हूँ, यही है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो इंटरफेस है। तो इसमें एक्चुअली हम लोग क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ। मेनली क्रिप्टो में ही ट्रेड कर सकते हैं, पर क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो जैसे इंडिया में एक चीज़ बहुत पॉपुलर है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ये जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है ना, इसमें बिटकॉइन एंड इथेरियम में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, पता है। लाइक जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे ना, इसी में भी सेम चीज़ होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, सिर्फ बिटकॉइन एंड इथेरियम में। मैं दिखाता हूँ कौन सा वाला है। लाइक एक सेकेंड, दिस वन। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का जो जैसा रूल्स रहता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, आपको शायद पता होगा, ठीक है। उस हिसाब से इधर भी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग बिटकॉइन एंड इथेरियम के अंदर, ठीक है, दोनों में ही होता है, बाकी और किसी में नहीं होता। सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम में ऑप्शन ट्रेडिंग रहता है। बाकी और एक चीज़ रहता है फ्यूचर, जैसे फ्यूचर ट्रेड में ऑप्शन ट्रेडिंग अलग होता है, फ्यूचर ट्रेड अलग होता है, ठीक है। फ्यूचर जो रहता है वो पूरा मेन कर ये जो कॉइन है बिटकॉइन, उसी में रहता है, उसी में होता है फॉरेक्स। तो अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा और क्या क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। जैसे इधर दिख रहा है बिटकॉइन, अभी बहुत सारा क्रिप्टो पड़ा हुआ, बहुत सारा, इधर इतना सारा क्रिप्टो में वो लोग फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट ये दिखा रहा हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म में क्या क्या है। बस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे, कौन सा जो भी अच्छा ब्रोकर होगा, 2 ब्रोकर आप लोग चूज़ करेंगे, उसके बाद उसमें ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे हम इंटरफेस अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं कि क्या क्या रहता है एक एक ब्रोकर में, ठीक है। और बाकी हाँ, जैसे मैंने बोला कि जिसमें बहुत सारा क्रिप्टो है, क्रिप्टो इधर क्रिप्टो में ही ट्रेड होता है। बस वो इंडिया वाला जो चीज़ है ऑप्शन, ठीक है, बस ऑप्शन ऐड किया हुआ है, बाकी सिर्फ क्रिप्टो में ही इधर ट्रेड होता है, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में। इधर एक छोटा सा बस प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा सा ब्रोकरेज एंड टैक्सेस वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी कंपनी जो भी ब्रोकर्स वगैरह है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है ये FIU रजिस्टर है। तो नेक्स्ट जो ब्रोकर है हमारा वो है CoinDesk, ठीक है, ये वाला दिखा देता हूँ। इसमें कुछ अलग अलग इसमें चीज़ है। क्रिप्टो में 2 टाइप का हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, एक होता है स्पॉट, एक होता है फ्यूचर। स्पॉट क्या होता है, हाँ, अभी स्पॉट में होता क्या है, अगर कोई भी क्रिप्टो कॉइन नया लॉन्च कर रहा है, ठीक है, समझ लो कुछ भी एक नाम मैं लेता हूँ,
समझ लेते, यही वाला समझ लेते। वन, इसका फुल नेम है वन चेन, ठीक है। सो ये जो कॉइन है समझ लेते हैं कि वो आज लॉन्च हुआ, ठीक है। तो ये जो कॉइन है आपको अगर लगता है कि हाँ ये कॉइन मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ सकता है इस कॉइन का, समझ लेते हैं आज ₹1 है। आप ये प्रिडिक्ट कर रहे हो कि एक मंथ में वो ₹10 या फिर ₹100 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ये जो अभी का जो प्राइस है ₹1, उस हिसाब से आप ₹1 के भाव में समझ लेते हैं 100 कॉइन खरीदे, ₹100 इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अब जैसे आपने प्रिडिक्ट किया था कि 1 मंथ में ₹100 वो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से आपका जितना भी प्रॉफिट होता है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। मेनली स्पॉट ट्रेडिंग का यही होता है, जो कॉइन का एग्जैक्ट वैल्यू है, लाइक जैसे बोला कॉइन का वैल्यू है आज ₹1, तो ₹1 से ही आप खरीद रहे हो, ठीक है। कोई लेवरेज, इधर लेवरेज का अलग सिस्टम है, अभी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे कोई लेवरेज सिस्टम काम नहीं करता। जैसे अगर आपने कभी इंडियन मार्केट में स्टॉक खरीदे होंगे, कोई भी लाइक एक किसी भी टाटा मोटर्स पकड़ लेता है, ठीक है। अभी पता नहीं कितने में चल रहा है, जस्ट एक लामसम में अमाउंट अभी बोल रहा हूँ 800 या 900 पकड़ लेता है, शायद इतना भी नहीं है, अभी कम हो गया हुआ, ठीक है, या फिर ज़्यादा हो, जो जैसा भी है ₹900 या फिर ₹1000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ₹1000 जो शेयर का प्राइस है, आप उसको ₹100 से नहीं खरीद सकते, उसको आपको ₹1000 से ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप वो स्टॉक बाय कर रहे हैं। बट अगर वही चीज़ आप इंट्राडे ट्रेड या फिर ऑप्शन ट्रेड करते हो, वो अलग अमाउंट हो जाता है। उसमें क्या बोलता है, आपको लेवरेज मिलता है, क्योंकि आपका जो ₹100 होता है, लेवरेज के वजह से जितना गुना आप लेवरेज लोगे उतना गुना आपका पैसा बढ़ जाता है। उस हिसाब से आप तब क्वांटिटी ज़्यादा ले पाते हो। ये एक एक्चुअली अलग फंडा है, अभी मैं बताऊंगा तो उतना भी अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। जस्ट ये समझ लो कि जो कॉइन अब रिलीज़ हो रहा है न्यू, ठीक है, हर एक कॉइन फ्यूचर ट्रेड नहीं किया जा सकता। कुछ कॉइन जो होता है वो स्पॉट बाय करना पड़ता है, मतलब कॉइन का जो एग्जैक्ट वैल्यू है ₹1 हो ₹2 हो, उसी में आपको प्राइस, मतलब उसी प्राइस में आपको खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। जैसा प्राइस बढ़ेगा बेचो, या फिर कम हो रहा है बेचो, हाँ ठीक है। तो मतलब एग्जैक्ट जो भी वैल्यू है उसी पे खरीदा बेचा जाता है, ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। फ्यूचर वाला जो है, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड कैसे होता है, कुछ रेयर्स ज़्यादा कॉइन है नहीं फ्यूचर वाला। फ्यूचर में थिंग यही होता है, फ्यूचर वाला ट्रेड में उसमें मिलता है लेवरेज, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग उसमें ज़्यादा लॉट, तो मतलब कम पैसों में ज़्यादा लॉट हम लोग खरीद के बेच सकते हैं। ऐसा वाला रहता है फ्यूचर का ट्रेड, ठीक है। उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा रहता है। सो ये थिंग होता है, अदर्स फ्यूचर्स में और कुछ है नहीं। यहाँ पे जो है स्पॉट एंड फ्यूचर दोनों ट्रेड कर सकते हैं हम लोग 1DCX में। स्पॉट लाइक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किसी भी कॉइन आप खरीद के रख दो, कुछ साल बाद बेच रहे हो, ऐसा वाला सीन, ठीक है। सो मेन कॉइनडिसेक्स में वही दो अलग अलग चीज़ें रहता है। बाकी इसमें अगर ब्रोकर इसके बारे में बात करें और डिपॉजिट विड्रॉल के बारे में बात करें, तो मैं पर्सनली यूज़ किया हूँ बहुत बार, अच्छे से काम करता है, ठीक है। और एक चीज़, ये जो हो गया क्रिप्टो, डेल्टा एक्सेल एंड कॉइनडिसेक्स, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ही ट्रेड कर सकते हैं। क्रिप्टो जो करेंसी है उसमें ही काम करता है इसमें। बाकी फॉरेक्स जो है, जैसे करेंसी के बारे में जो बोला था, USD, ठीक है, AUD, जो करेंसी पेयर्स वगैरह रहता है, और गोल्ड, क्रूड ऑयल, US स्टॉक्स, ठीक है, ये सब हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो सबसे अच्छा ब्रोकर था यार, माय गॉड, इंडिया में बहुत अच्छा था, XLS, ठीक है, पर अभी वो इंडिया में न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा है। जो पुराने का जो कस्टमर वगैरह था, पुराना जो अकाउंट वगैरह था, सब वो लोग ट्रेड कर पा रहे हैं, पर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सचेंज में नहीं ले रहे हैं। और उससे सच बताऊँ तो वो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, सिर्फ इंडिया में ही वो ये कर दिया, ऑफ कर दिया न्यू रजिस्ट्रेशन। बस जो जिनका पुराना अकाउंट है उनका चल रहा है, ठीक है, मेरा भी पुराना अकाउंट है, मेरा भी चल रहा है, पर
वो अभी तो इंडिया में वो बंद कर दिया, तो वो उसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं कर सकते, पर उसके मुकाबले में एक अच्छा और बहुत बेहतरीन सेम सेम जो भी इंटरफेस था एकदम सेम टू सेम ही लेके आया एक्सन 360। ठीक है, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट ट्रेडिंग के लिए होकर है। ठीक है, जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या होता है, मैं बता देता हूँ थोड़ा। ये थोड़ा पॉपुलर वाला सब ये दिखा है, जितने भी स्पॉट है। बाकी फॉरेक्स के जो भी, जैसे मैंने बोला था, करेंसी पेयर USD JPY, यूरो USD JBP USD GBP JPY, तो ऐसा ऐसा है। स्टॉक जो भी है, US स्टॉक जितना है, टेस्ला का है, एनवीडिया का है, एप्पल का स्टॉक है, गूगल का स्टॉक है, एंड इंडेक्स, जैसे हमारा कंट्री में इंडेक्स रहता है ना 50-50, ऐसे हर एक कंट्री का इंडेक्स है। ये US का इंडेक्स है, जापान का इंडेक्स है, US 30 है। ठीक है, वॉल स्ट्रीट का। ठीक है, एंड ये जर्मनी का होगा, हाँ। ये चाइना का है, हांगकांग का है। ठीक है, UK का है, यूनाइटेड किंगडम अमेरिका, वो ये सब लंदन का है, ये लंदन का है, ये यूनाइटेड किंगडम अमेरिका, एंड फ्रांस का है, ऑस्ट्रेलिया का है, यूरोप का है, जापान का है, ये कौन सा लगता है, इटली का था, हाँ इटली है शायद, एंड ये स्विट्जरलैंड का है, कनाडा का है। तो ऐसा बहुत सारा कंट्री का, हर एक कंट्री का इंडेक्स है, इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जो जित जैसे भी ट्रेड लेना है मैं दिखाऊंगा। एंड बाकी और क्या क्या है, ये भी इंडेक्स है। ठीक है, ये सभी इंडेक्स है। एंड कमोडिटीज जैसे गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, ठीक है, गैस वगैरह, वो सब में हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। प्रॉपर फॉरेक्स, मज़ा आ जाएगा इसमें। ठीक है, सो ये 3 अभी तक मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में। ठीक है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये बात करेंगे, जो भी टॉप 2 हम लोग चूज़ करेंगे, और जो भी ब्रोकर है, मैं आई थिंक एक्सेन एंड डेल्टा एक्सेन हम लोग चूज़ कर सकते हैं। उसमें नया अकाउंट ओपन करेंगे, मैं भी नया अकाउंट ओपन करूँगा अपना, आप लोगों के साथ ही वो अकाउंट में ट्रेड करूँगा। मैं ही अपना नया कुछ उधर कैपिटल डाल दूँगा, उसी में आप लोगों के साथ ही साथ उस कैपिटल को ग्रो करूँगा। ठीक है, सो ये शायद आप लोगों के लिए भी बेस्ट होगा और मेरे लिए भी बेस्ट होगा सिखाने के लिए। ठीक है, और ऐसे भी मैं हर एक ट्रेड में शेयर करता रहूँगा। हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं शेयर करता रहूँगा सब कुछ। ठीक है, और बाकी मैं कुछ जो भी, मैं अगर अभी मैं लिंक दे दूँगा डेल्टा एक्सचेंज का, जो भी अकाउंट ओपनिंग लिंक है, एक्सचेंज का अकाउंट ओपनिंग लिंक है, पॉलिसीज का। ठीक है, मैं सबका लिंक दे दूँगा, वहाँ से ओपन कर सकता है, बाकी आपका मर्जी। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में एक एक ब्रोकर का मैं अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट सब कुछ दिखा दूँगा, आप वो देख के भी अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, एकदम इजी प्रोसेस रहता है, जितना भी मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।